जय महाकाल। कपालिक अघोर साधना में आपका स्वागत है। आज आपने तो तारा महाविद्या के विषय में बहुत सुना है, जाना है, और कई साधकों ने तो इनकी साधना भी की है। पर मैं आज आपको शमशान वासिनी अघोर तारा के विषय में बताने जा रही हूँ, जो शमशान में की जाती है और धन वर्षिणी के नाम से भी जानी जाती है। कई लोग इन्हें धन वर्षिणी साधना भी कहते हैं, पर एक्चुअली में क्या है, ये तारा महाविद्या है, पर अघोर तारा जो अघोर पद्धति से की जाती है और धन वर्षिणी कही जाती है। ये साधना शमशान में की जाती है। अब इसके लिए कैसा शमशान हो, इसके लिए जैसे बच्चों वाला शमशान जहाँ बच्चे दफन होते हैं। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है इस साधना में कि अमावस के दिन दफन किए हुए बच्चे के ऊपर, उसी कब्र के ऊपर बैठ के आपको साधना करनी है। इसमें कोई भी दिन की किसी भी दिन दफनाए गए बच्चों की लाशें जो होती उसके ऊपर आपको साधना नहीं करनी है। बस इसमें आपको जो विशेष बात याद रखनी, अमावस के दिन की। आसन इसमें कफन का ही रहेगा। कफन चाहे किसी भी कलर का हो, पर कफन होगा। आपका वस्त्र ब्लैक होगा, काला होगा, और दक्षिण मुखी होके इसमें आपको साधना करनी है। साधना आपको मूंगे की माला से करनी है। ठीक, मूंगे की माला से इसमें आपको 51 माला जाप करनी है। अब कई लोग पूछेंगे क्या धन वर्षिणी नाम है तो क्या धन की वर्षा होगी? नहीं, इसमें धन की वर्षा नहीं होगी, पर धन के मार्ग अपने आप आपके खुलने लगेंगे। जैसे आपका कहीं पैसा फंसा है तो वो अचानक से सामने वाला व्यक्ति आपको वापस देने लगेगा। आपकी जो जॉब है उसमें आपको बरकत होगी, तरक्की होगी, वहाँ आपको प्रमोशन मिल सकता है। या कई बार ऐसा भी होता है कई साधकों के साथ कि उनको बड़े धन की प्राप्ति भी होती है। ये इस प्रकार की साधना पर की जाती है अघोर पद्धति से। मेरे बात करने का तरीका या मेरी साधनाएं अच्छी लगती हो, वो कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं जो लोग तंत्र में रुचि रखते हैं, मंत्र में रुचि रखते हैं। क्योंकि मेरी भाषा बहुत साधारण है, मेरे को घुमाना फिराने वाली भाषा नहीं आती ना, किताबी ज्ञान में आपको दे रही हूँ। जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं, जो मेरे साथ हुआ साधना काल में, वो सब एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होते हैं, कब होते हैं, कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। बस मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग किसी भी चैनल के वीडियो देखें, चाहे मेरे ही चैनल के, मेरी ही वीडियो, पर थोड़ा सा अपने दिमाग का उपयोग करें। क्योंकि YouTube में वीडियो देखना बहुत आसान है और उसको हम इमेजिन कर लेते कि हम ये साधनाएं कर सकते हैं या हम करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। यदि साधना का मार्ग इतना सरल और आसान होता तो हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन आज साधना करने को तैयार होता या कर रहा होता। इसलिए आप लोग साधनाओं का चुनाव बहुत सोच समझ के किया करें। मेरा चैनल देख के या किसी का भी चैनल देख के तुरंत आप ये मन में विचार मत लाएं कि मुझे ये साधना करनी है। बहुत सोचें, बहुत समझें। और सबसे जो मेन बात है, मैं आपको बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ कि कृपया आप पहले आके मिलें, चाहे किसी से भी, जिससे भी आपको दीक्षा लेना या साधना सीखनी, कृपया उससे पहले मिलें, उसको जानें, समझें, फिर साधनाओं को चुनाव करें, उसके बाद फिर साधना करें। आप मसान में साधना करने बैठते हैं, अच्छी बात है। आप कहीं भी साधना करने बैठते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप तो अपनी सुरक्षा चक्र, सुरक्षा कवच, देह बंधन करके बैठते हैं ना।
जिस वक्त आप साधना में बैठते हैं तो आपके परिवार की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? उस वक्त कौन करता है बाहरी शक्तियों से आपके परिवार की रक्षा? कभी सोचते हैं आप? नहीं। उस व्यक्ति की गलती ये थी कि वो मसान में जाके 2 अगरबत्ती लगाया था, वो भी अनजाने में उससे गलती हुई। आज उसकी किए की सज़ा उसकी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। उसने बहुत इलाज करवाया, पहले उसको ये नहीं लगा, लेकिन फिर उसको समझ में आया। अब वो बच्ची धीरे धीरे ठीक हो रही है। पूर्ण रूप से तो हम नहीं कहेंगे कि पूरी ठीक हो गई है, बट उसको अब धीरे धीरे आराम लग रहा और दवाइयाँ भी अब असर कर रही हैं उसके ऊपर। तो आप खुद सोचिए, मसान साधना करना बहुत अच्छी बात है, अघोरी बनना या अवघड़ सिद्ध करना बहुत अच्छी बात है, पर ये उन लोगों के लिए है जो तंत्र को अपना पूरा जीवन देना चाहते हैं। हम अपने वीडियो में आपको बार बार यही समझाते हैं और हमारा कहने का तात्पर्य भी यही है कि मसान साधना, अवघड़ साधना वही लोग छेड़ें या वही लोग करें जो अपना पूर्ण जीवन तंत्र को समर्पित करें हैं या कर रहे हैं। जिनका घर है, परिवार है, बीवी बच्चे सभी हैं, वो मसान और अवघड़ साधनाएं ना करें। हम आपसे रिक्वेस्ट या विनती करते हैं, क्योंकि इसकी कीमत आपके साथ साथ आपके परिवार को भी चुकानी पड़ती है, जाने अनजाने में। कोई हादसा होता है पर हम ये नहीं सोचते कि हमने ये पूजा किए थे, हम सोचते हो गई, एक्सीडेंट हो गया, दुकान हमारी चलते चलते बंद होने लगी, तो हमें लगता हो सकता कोई और प्रॉब्लम, बट हम ये नहीं सोचते कि ये हमारी ही की हुई क्रिया का फल है। किसी ने कह दिया मसान साधना करना है तो आप कमरे में कर लें, आप कमरे में 7 चिताओं की राख ले आएँ या मसान से राख ले आएँ, अपने आसन के नीचे रख लें और मसान सिद्ध कर लें। अब आप अपना दिमाग लगाएं इस चीज़ में, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। क्या ऐसा हो सकता है? या ऐसा होता तो हम शमशान में जाते लाशें जलाने, अपने घर के आंगन में ही जला लेते। क्या दिक्कत थी घर में जलाने में लाशें? हमको घर का व्यक्ति घर के आंगन में जला लिए तो क्या प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? यदि शिव मंदिर में जाना हर व्यक्ति का कर्तव्य, हर व्यक्ति पूजा के लिए जाता है, तो क्या मसान में जाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है या हर व्यक्ति को मसान पूजना चाहिए? खुद सोचिए। हम आपको कुछ भी नहीं बता रहे, सिर्फ हम चाहते हैं कि आप अपने दिमाग का थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के उपयोग करें। हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं आप लोगों के। हमारा चैनल बनाना सिर्फ यही आप लोगों को तक अपनी बात पहुंचाना है कि कोई भी साधना करें, बहुत सोच समझ के करें। एक छोटी सी की हुई क्रिया आपके परिवार को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, शायद आप उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगाते हैं उस वक्त। इसलिए आप साधनाओं का चुनाव बहुत अच्छे से करें। आप घर परिवार वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, समाज में आप रहते हैं, तो आप अपनी चुनाव को देवी की चुने, देवता की चुने, सात्विक साधनाओं को चुने, इतर योनि की साधनाओं को ना चुने, उग्र देवी देवताओं को ना चुने। अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो एक उग्र, महाउग्र देवी हैं। उनकी पूजा करने से आपके घर में रोज़ लड़ाई होती है, पर आप ये बातें नहीं समझते। आप बोलते हैं कि हम तो रोज़ पूजा करते, पर आप ये सोचते हैं कि वो तो एक महाउग्र देवी है। उनकी पूजा करने से आपका स्वभाव स्वाभाविक रूप से चेंज होगा, आपके परिवार का चेंज होगा। ज़रा ज़रा सी बातों में गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों में आप लड़ने लगेंगे, तो ये सब आपका नेचर नहीं है। सिर्फ आपने क्या किया कि गलत चीज़ों का चुनाव कर लिया। तो आप सही चीज़ों का चुनाव करें और इस क्षेत्र में बढ़ें। आपको तंत्र सीखना है, मंत्र सीखना है, सब सीखें, आप सब करें, पर सही तरीके से, पूर्ण ज्ञान होने के बाद करें।
और जो मेन बात है, जिससे भी आप सीखें उससे मिलें पहले। ऑनलाइन ये काम नहीं होते ना, ऑनलाइन कोई शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ये सारे काम ऑफलाइन ही होते हैं। क्यों नहीं समझते आप लोग इतनी सी बात। वस्त्र इसमें ब्लैक होंगे आपके, दिया चौमुखा होगा, बकरे की चर्बी इसमें लगेगी दीपक में, और जैसे कि कहा जाता है कि इसमें इसमें मूंगे की माला लगेगी। अगर आपको मूंगे की माला ना मिले तो आप रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कौड़ियाँ लगेंगी। कौड़ियाँ क्या होती है मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगी। कौड़ियाँ क्या होती है, वो आपको 16 कौड़ी लगेंगी। और पूजा के सामान में आपको धूप बत्ती, अगरबत्ती, लौंग कपूर, जटामासी, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, पर करना आपको शमशान में है। समझ में आ गई बात। भोग में आप इनको बर्फी देंगी, ठीक है, और मदरा देंगी। यदि हो सके तो आप कलेजी भी दे सकती हैं, क्योंकि ये अघोर तारा है तो इनमें सब कुछ चलता है। तामसिक पद्धति हुई है, अघोर पद्धति हुई, तो अघोरियों की क्रिया बिना मांस मुद्रा के पूर्ण नहीं होती, क्योंकि अघोरी होते ही सप्तमकार है, पंचमकार नहीं होते हैं, सप्तमकार होते हैं। इनमें मल मूत्र भी आ जाता है। नीला फूल लगेगा, माँ तारा को नीले फूल पसंद है। और नीले फूल को आप अभिमंत्रित करके अपने घर में या गले में या दुकान में फिर कहीं भी रख सकते हैं। अब 51 माला तो आपको करनी है 41 दिन, तो 41 दिन ही आपको नीले फूल रोज़ जलाने हैं। और जो भी फूल इकट्ठे हों उनको आपको फेंकना नहीं है। पूजा के बाद वो नीले फूलों को आप अपने साथ ले आएं, उनको छाँव में सुखा कर रख सकते हैं। फिर उसका उपयोग आप कभी भी मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। हम आपको नहीं बताते हैं चैनल में। कोई भी साधना करें, किसी भी गुरु की साधना करें, मंत्र आप गुरु मुख से ही लेके करें। गुरु मुख से मंत्र लेने में उनकी ऊर्जा खत्म नहीं होती है, ना उनकी शक्ति खत्म होती है। इसलिए गुरु मुख से जाके मंत्र लें, फिर साधना करें। यदि आप समझ सकते हैं तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिए, नहीं तो आप अपना विनाश स्वयं करते हैं। इसमें अघोर लक्ष्मी या आकस्मिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती, जैसा हमने बताया। कहीं से आपको अचानक गड़ा धन मिल जाएगा या कहीं पड़े पैसे मिल भी सकते हैं आपको। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती जो आपको अचानक मिल जाती हैं, अचानक हो जाती हैं। लेकिन आप सही समय पे साधना करें तो आपकी साधना सफल जरूर होगी। अगर आपको कुछ और जानना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बनारस काशी आके मिल सकते हैं, बनारस में मणिकर्णिका घाट पे आके आप मिल सकते हैं उनसे। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप आके मिलिए। गुरु को भी आप परखिए। ऐसा नहीं कि गुरु बहुत ज्ञानी होते हैं, गुरु को भी आप परखिए। जैसे गुरु शिष्य को परखते हैं तो आप गुरु को जानिए, समझिए, फिर उनकी दी हुई साधनाओं को आप करें, तो इससे आपको लाभ ही होगा। 16 कौड़ी जो हमने बताया साधना में रखने में, वो आपको सिर्फ एक दिन, फर्स्ट दिन रखनी है और आखिरी दिन उनको उठा के आप रख लीजिए। फिर उनको मंत्रों से अभिमंत्रित करके जहाँ भी रखेंगे वहाँ पैसों की कभी कमी नहीं आएगी।
लेकिन ये कौड़ी आपको किसी को देना नहीं है, ये सिर्फ आप अपने और अपने परिवार के लिए यूज कर सकते हैं। तो बातें बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, पर आपके काम में बहुत आती हैं। हम अपनी बातें बहुत से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो गलत चुनाव कर लेते हैं साधना को, या कर लिए हैं जिन्होंने, या जो परेशान हैं, जिन्हें कोई भूत बाधा है या घर की समस्या है या शरीर की कोई समस्या, तो आप बनारस में आके मिल सकते हैं। हम कोशिश पूरी करेंगे कि आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएं। जय महाकाल।